महाकालेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। राम केवल जो कैथी के निवासी हैं, उन्होंने 500 मुद्राएं भगवान सदाशिव को अर्पण किया है। भगवान सदाशिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उपजहि जासु वंश ते नाना अग्नित ब्रह्म शंभु भगवाना। ब्रह्मा विष्णु और जो रुद्र हैं, इनसे भी वो कोई ऊपर है, वो पराम्बा शक्ति जिसके द्वारा इनकी भी उत्पत्ति होती है, जो अजर है, अमर है। भाई राम जी थे लेकिन चले गए, कृष्ण थे लेकिन चले गए, जो मानधाता राजा थे, जब पृथ्वी पे चलती थी तो जिस प्रकार नवविवाहिता स्त्री जब चलती है पूरे श्रृंगार करके, तो उस समय जब महाराज मानधाता चलते थे, जो पृथ्वी अपने आप को साजो श्रृंगार वाली मानती थी, महाराज युधिष्ठिर चलते थे तो उनका पृथ्वी से 4 अंगुल ऊंचे रथ रहता था। उनके जो चक्के थे रथ के, पृथ्वी से नहीं छूते थे, 4 अंगुल ऊपर रहते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक असत्य के कारण उनका रथ जो है पृथ्वी में धंस गया। भाई भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो द्रोणाचार्य जी हैं, इनके प्राण अपने पुत्र में अटके हुए हैं। भीम से कहा एक जो अश्वत्थामा नाम का जो हाथी है उसको मार दो। भीम ने एक गदा ऐसी मारी उसके कि आज तक वो वापस नहीं आया ऊपर से नीचे। लेकिन इनसे कहा महाराज युधिष्ठिर से कि जाकर के आप बोल दो द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा मारा गया। अब ये कहना चाहते थे कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी मरो नरो व कुंजरो। भाई अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं है, वो हाथी है। और उस समय भगवान नारायण ने संखत ध्वनि कर दी, वो शब्द सुन नहीं पाया, द्रोणाचार्य प्राणांत हो गया उनका। तो इनको नर्क देखना पड़ा, क्योंकि अगर भगवान की वाणी को मान लेते, भगवान की वाणी को स्वीकार कर लेते कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो भगवान ने जो आदेश दिया मैंने स्वीकार किया, और न भगवान की तरफ रहे और न सत्य की तरफ रहे, तो इसलिए इनको नर्क तो नहीं हुआ लेकिन नर्क को भ्रमण करना पड़ा। तो ये पृथ्वी पे नाना प्रकार के देवता और यक्ष गंधर्व सबने जन्म लिया और सब आए और गए। ये धरा नाना प्रकार के विद्वानों से रत्नाकर समुद्र जिस प्रकार नाना प्रकार के द्रव्यों से रत्नों से भरा पड़ा, वैसे पृथ्वी पड़ी है। इस धरती से ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और सारी औषधियां जो भी हम जिन पदार्थों को उपयोग में लेते हैं अपने जीवन में, सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा क्रोध समझतम। ब्रह्मा जी को बोले विष्णु ये वचन सुनकर मुझे ब्रह्मा को क्रोध आ गया, माया के वशीभूत हुआ। मैं उसको डांटते हुए पूछने का आप कौन है, किस लिए हैं, इतना अधिक निरर्थक क्यों बोल रहे हैं, इस प्रकार जो है। तब ऐसा कह करके विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया
और हे मुने मैं भी शीघ्र हंस का रूप बना लिया। उसी समय लोग मुझे हंस हंस और विराट ऐसा कहने लगे। जो हंस हंस है वो ये कहकर के मेरे नाम का जप करता है वो हंस स्वरूप ही हो जाता है। हंसो हंसा, इसी में यही संसार का आधार है। संसार का आधार क्या? ये मेरा है, उसी हम फंस जाते हैं। और ये मेरा संसार में कुछ नहीं है, सब परमपिता परमेश्वर का है। हम ये बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो है अत्यंत श्वेत अग्नि के समान चारों ओर पंखों से गुरु युक्त और मन तथा वायु के वेग वाला होकर मैं ऊपर लिंग का पता लगाते हुए चला गया। उसी समय विश्वात्मा नारायण ने भी अत्यंत श्वेत रूप धारण किया और इस प्रकार भगवान शिव का जो है ब्रह्मा जी और वो विष्णु जी पता लगाने लगे, लेकिन कोई उसका पता नहीं लगा पाया। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर चलते रहे। उसी समय पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक कल्पद्रुम प्रादुर्भाव हुआ। जब हम लोग जितने भी आचार्य जब संकल्प वृत्ति वाराह बोलते हैं ना, जम्मू दिव्य भारतखंडे बौद्धावतारे वाराह क्षेत्रे, ऐसा संकल्प में बोला जाता है। तो वाराह इस प्रकार ये मनुष्यों की काल गणना की अवधि है और इधर अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर जाते हुए वहाँ तेजस्वी विष्णु भगवान बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावाराह रूपी धारी विष्णु से ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्पभाग में न देख सके। वो जो ब्रह्मा विष्णु जब झगड़ा करने लगे तो दोनों के बीच में एक ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हो गया। तो ऊपर ब्रह्मा जी पता लगाने गए, नीचे विष्णु जी पता लगाने लगे, लेकिन दोनों में से कोई पता नहीं लगा कर पाया। इस प्रकार सर्वदेव स्वरूप महाकाय कमल लोचन भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही ऊपर निकल आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु आकर के मेरे साथ ही भगवान शिव को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। पृष्ठ प्रदेश की ओर से, पार्श्वों की ओर और आगे की ओर से परमेश्वर शिव को मेरे साथ प्रणाम करके विष्णु भी सोचने लगे ये क्या है। रूप तो अनिर्दिष्ट नाम था, कर्म से रहित अलिंग होते हुए भी लिंगता को प्राप्त और ध्यान मार्ग से अगम्य था। तदंतर अपने मन को शांत करके मैं अपने और विष्णु दोनों शिव को बार बार प्रणाम कर कहने लगे, हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, आप जो हैं वही हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे महेशान, आप शीघ्र हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों को वहाँ नमस्कार करते हुए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मोवाच एवं तयोर मुनिश्रेष्ठ दर्शनम कांक्ष माणयो विगर्ष्योश्च श्रेयो सदा योर मुने। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। तीनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले या सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ ओम ओम ऐसा सप्त रूप जो है ओम का उच्चारण हुआ। उस नाद को सुनकर के अविनाशी शंकर हम दोनों पे दयालु हुए। जब ओम शब्द रूप का नाद प्राकट हुआ तो स्पष्ट रूप से पृथ्व स्वर में सुनाई दे रहा था, जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट से खड़े हुए रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहते थे।
उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तदंतर उत्तर भाग में डकार उकार, मध्य में मकार और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन किया। एवं श्रेष्ठ दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजो में देकर के उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। एवं श्रेष्ठ इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। तदंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरिया तुर्यमल निष्कल निरपत्रो निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में ब्रह्म और आभ्यंतर भेद से रहित वयाभ्यंतर से भेद से युक्त जगत के भीतर बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंग से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमर स्वरूप परम ब्रह्म साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि सोचने लगे ये अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है और हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्दों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। अब पुनः अपने धर्म की ओर चलेंगे। हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि जो विदेशों ने शब्दों का जो गुंजायमान होता है, जिसे शब्द ध्वनि को पकड़ने के जो यंत्र बनाए, तो वायुमंडल में आकाश मंडल में सबसे ज्यादा हमारे ओम का उच्चार उन्हें शब्द प्राप्त हुआ है। और हमारा धर्म ऐसा है आज जो है डॉक्टरों की इतनी संख्या बढ़ी है और आज जो कर्म कर रहे हैं ये हम ना लाखों करोड़ों वर्ष कर चुके हैं। भाई अंग प्रत्यारोपण ये आज डॉक्टर करते हैं कि एक शरीर का अंग दूसरे के शरीर में लगा देते हैं और हम करोड़ों वर्ष लगा चुके। पहले किसने लगाया? भगवान सदाशिव ने। जब गणेश जी का संकट गया तो क्या किया? एक गज का सिर लगा करके आरूढ़ कर दिया, गणेश जी जीवित हो गए। अपने ससुर के शरीर का आगे कथा आएगी, अपने ससुर का ही सिर उड़ा दिया। तो क्या हुआ? जब अनुनय विनय करने लगे महाराज दक्ष, तो क्या किया कि बकरे के सिर लगा दिया। उस समय हमारी ऐसी विज्ञान थी जो परमाणु बम लोग आज बना रहे हैं। हमने करोड़ों वर्ष पहले जो कणव ऋषि थे, कणव ऋषि ने ही परमाणु का इसकी खोज की थी, परमाणु बम बनाया था। इस प्रकार का हमारा सनातन धर्म है। जो गर्भ प्रत्यारोपण लोग आज करते हैं वो हम हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष पहले कर चुके हैं। रोहिणी के घर में भगवान बलराम को किसने स्थापित किया था? भगवान नारायण ने ही किया था ना। तो ये विज्ञान है, ये तो हम बहुत पहले कर चुके, लोग आज कर रहे हैं, इसीलिए हम विश्वगुरु थे। तो पुनः एक बार प्रार्थना है कि हमारे सनातन धर्म को पुनः विस्तार करें और ये कथा यहीं पर समापन करेंगे क्योंकि बड़ी लंबी कथा है। वहीं पर सदाशिव भगवान के ज्योतिर्लिंग को न ब्रह्मा पता लगा पाए न विष्णु पता लगा पाए और ब्रह्मा जी ऊपर गए थे आकाश मार्ग की तरफ। तो क्या हुआ कि वो केतकी का एक पुष्प, केतकी मतलब क्योड़ा जिसको कहते हैं ना, पहले कुआं में डाल दिया जाता, शादी विवाह होते थे तो कुआं में डाल देता था, इतना सुगंधित होता था, पूरे कुएं के जल को सुगंधित कर देता था। तो उस केवड़े का पुष्प जो है आ रहा था ऊपर से, ब्रह्मा जी ने देखा तो उसे प्रार्थना करने लगे, हे पुष्प देवता आप कहां से आ रहे हैं? कहा भगवान मैं
महेश के मस्तक पे था, भगवान शंकर के मस्तक पे आरूढ़ था और भगवान शंकर ने अंगड़ाई लिया तो मैं गिर पड़ा, वहां से चला आ रहा हूं। तो कहा महाराज कितनी दूरी है, कहां से आ रहे हैं? तो कहा कि भगवान 4 ब्रह्मा चले गए और हम अभी पहुंच नहीं पाए नीचे तक। तो कहा कि बड़ी प्रार्थना किया कि हे भगवान, हे पुष्प देवता, हमारी विष्णु की शर्त लगी है, कौन पता लगा पाएगा? तो चल करके आप विष्णु से बता दो कि ब्रह्मा जी इसको उतार करके ले आए हैं वहां से, भगवान शंकर के मस्तक से जो ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर से उतार करके लाए हैं। वापस आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो पता लगा लिया। भगवान विष्णु ने कहा मैं तो भाई पता नहीं लगा पाया, बड़ी दूर तक चला गया, पाताल लोक तक चला गया, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग का पता नहीं पाया। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो इस पुष्प को उतार के ला रहा हूं पर शिवलिंग से। कहा कोई साक्षी है, कोई गवाही है? कहा ये पुष्प ही गवाही है। पुष्प ने कहा मैं लेके आए हैं। उसी समय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान ने उन्हें दंडित किया, ब्रह्मा जी को कहा तुमने झूठ बोला है और संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसीलिए भगवान के श्राप के कारण ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में कहीं इनका मंदिर नहीं है। अजमेर के पास पुष्कर क्षेत्र में इनका एक ही मंदिर है। और कुछ विद्वानों का मत है कि जो कानपुर के पास बिठूर है, बिठूर में इनकी एक खूंटी है, जो ग्रंथि है उसका आदि अंत नहीं है, उसे ब्रह्मा जी माना जाता है। आचार्य ब्राह्मण लोग जब यज्ञ कराते हैं तो दरभा जो होता है, दरभा कुशा, उसकी गांठ को बांध करके इनका पूजन करा देते हैं, उनकी स्थापना करवा देते हैं, लेकिन इनकी अनेक पूजा नहीं होती है। और भगवान विष्णु के सत्य बोलने पर सदाशिव इतने प्रसन्न हो गए, उन्हें सर्व पूंज कर दिया, संसार उनकी पूजा करता है। और अब इस कथा का यहाँ पे समापन करेंगे। ये हमारे संगीत वाले बार बार इशारा करें, थक गए हैं, विशेषकर पैड वाले बिल्कुल थक गए हैं। तो अब समापन करेंगे और कल वही समय रहेगा कि 3 से 6 का समय रहेगा कथा का। और इसमें बड़ी विघ्न आ रहे थे और ये मुहूर्त जो है, मुहूर्त का बड़ा मूल्यवान होता है और हमने मुहूर्त का निष्पादन नहीं किया था, किसी अन्य आचार्य ने किया था। तो मैंने उसमें आयोजकों ने मेरे से प्रश्न किया कि कोई आगे पीछे करना हो तो ठीक आप कर लीजिए। मेरी गलती, मैंने कहा कि भाई किसी आचार्य ने निर्धारित किया तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे विघ्न पड़ने लगे तो मुझे शंका हुई। तो पंचांग में देखा तो पंचक लगे हुए थे, जिससे बार बार तो भगवान सदाशिव का मैंने संकल्प लिया कि मध्याह्न काल जो है, प्रातः काल लोग आते जाते रहते, श्रावण मास है, तो मध्याह्न काल 1-1:30 के आसपास हम प्रारंभ करेंगे रुद्राभिषेक। तो जो भी आना चाहे तो उसमें समर्पण के साथ आ सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। और कल भगवती पार्वती पराम्बा का विवाह होगा भगवान सदाशिव के साथ। तो जो लोग पैपुंजी करना चाहते हैं कोई तो कर सकते हैं, लेकिन एक प्रार्थना, भले कुछ भी मत करो, 1 रुपये भगवान के ऊपर समर्पण करो। भगवान तो सर्वसमर्थमान है, हमें भी भगवान नारायण की कृपा है, खूब दाल रोटी आराम से चल रही है। 1 रुपये में चढ़ाना, लेकिन आना जरूर आप लोग यहाँ पर कथा का श्रवण करने। जब श्रोता बकता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, किम समझो में जीव जड़ कलिमल विसिद्ध गुण। कलिकाल में कथा भी भगवान की बड़ी गुण है। तो सबसे यही प्रार्थना है कि
खूब संख्या बढ़ाएं। और ये 9 दिन की कथा है। 9 दिन के पश्चात हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे। संसार का प्राणी विचरण करता रहता है। और ये उधर जो दे दिया है ना परमात्मा ने, उधर कभी इसका पूर्ति नहीं होती है। इसी उधर ना हो तो संसार का प्राणी एक पैसे की लालसा ना रखे, इस उधर कारण भ्रमण करता रहता है। और भ्रमण करते करते अंतिम श्वास आ जाती है और चल देता है, लेकिन ये नहीं कर पाता है। तो गर्भ में जब रहता है माता के, तो बार बार भगवान से प्रार्थना करता है जीव। गर्भ पुराण की कथा है। कहा कि बार बार प्रार्थना करता है कि भगवान इस गर्भ से मुझे निकालो, मैं बड़ा व्याकुल हूँ। क्योंकि कई माताएं जो कड़वे पदार्थ खाती हैं तो व्याकुल होता है बच्चा, तो इधर उधर परेशान होता है। बार बार भगवान नाम से प्रार्थना करता है कि भगवान ये जगन्यंता जगदाधार, भगवान इस गर्भ से मुझे बाहर करो। मैं बाहर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर व्याकुल हूँ। तो कहा बाहर जाके भगवान कहते हैं क्या करोगे। तो जीव कहता है मैं जाकर के आपकी प्रार्थना करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, आपके गायन को, आपके गीतों को, आपके मंत्रों का गायन करते रहेंगे। भगवान कहते हैं कि पिछली बार में गए थे लेकिन कुछ नहीं किया। तो कहा कि यदि पिछली बार मैंने नहीं किया ना तो कोई याद दिला दिया करो प्रभु। कहा मैंने याद दिलाया था। कहा कब याद दिलाया था। कहा जब युवावस्था जब जाने लगी। संसार का एक प्राणी आज तक नहीं बता सकता है कि हमारे बाल कब काले हुए थे, बुढ़ापा कब प्रारंभ हुआ था, कोई बता सकता है क्या। लेकिन आता जरूर है। संसार का हर प्राणी मृत्यु से डरता है, लेकिन आती जरूर है वो, कुछ भी कर लो। हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार के वरदान मांग लिए, न जल में मरू, न थल में मरू, न आकाश में मरू, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से। फिर भी भगवान नारायण को कोई न कोई रचना रचनी पड़ी उनके मृत्यु के लिए। ये इसका नाम ही मृत्यु लोक। कुछ भी कर लो, जाना अवश्य है। तो भगवत भक्ति के गायन के साथ जाएं। तो बार बार प्रार्थना करता है घर में। भगवान कहते हैं मैंने याद दिलाया था, तुम्हारे दांत तोड़ दिए थे और तुमने नए दांत लगा लिए। कहा भगवान एक और याद दिला देते थे। कहा कि मैंने केस काले से सफेद कर दिया, फिर भी तुम केसों को, कलयुगी आदमी केस भी काले कर लेता है। कहा कि भगवान फिर एक याद दिला देना था। कहा तीसरी बार हम याद नहीं दिलाते, फिर अपने पास ही बुला लेते हैं। तो जाना तो निश्चित है। और जो गर्भ में भगवान नारायण से वादा करके आए थे, जो उनको संकल्प करके आए थे, तो उनको भजन करें, कीर्तन करें। नाना प्रकार के पदार्थ हैं, अगर सक्षम है तो अर्पण करें, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। हमारे शास्त्रों ने कहा है पृथ्वी के रूप के गंध को मैं आपको समर्पित करता हूं। सारी पृथ्वी को समर्पित कर देता है। आकाश रूपी वायु को मैं आपको समर्पित करता हूं। तो संकल्प मात्र से हमारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं उनको देने की, वो तो सब सामर्थ्यवान है। परंतु जिस प्रकार एक बच्चा छोटा सा है, उसी पिता ने ला करके उसको टॉफी दिया, चॉकलेट दिया, और उसी से हाथ फैला करके मांगता है बेटा हमें भी दे दो। और बच्चा अगर पीठ के पीछे हाथ कर लेता है तो कहता बड़ा दुष्ट है, और अगर दे देता है तो ग्रहण थोड़ी करता, खाता नहीं, वापस कर देता है। आशीर्वाद भी देता है, साथ वो टॉफी भी देता है, आशीर्वाद देता है मेरा बेटा बड़ा का हो जाए। तो ऐसे भगवान नारायण है, जो आपको दिया है तो वो नष्ट होना है। ये धन की 3 दशाएं हैं। धन या तो धर्मार्थ में खर्च करो, किसी की संतान है
बड़ी होनहार है, पढ़ना चाहती, खूब पढ़ना चाहती, लेकिन माता पिता गरीब हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो उसका ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों को दो, उस बालक को थोड़ा सा दया के पात्र बन जाओ और बालक आगे चढ़ के आप अपने माता पिता को भले भूल जाए, लेकिन आपको कभी नहीं भूलेगा। किसी माता पिता की कन्या है, विवाह होने में बाधक है, धन का अभाव है, तो उसकी मदद कर दो। कन्या का विवाह अच्छे से उसका पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो जाए। जब तक जीवन रहेगा उस कन्या का आपको याद जरूर करेगी। तो धन तो एक ना दिन नष्ट होना ही है। धन की 3 दशाएं हैं, या तो धर्म में खर्च करो या भोग करो, खूब उसका भोग करो, और अन्यथा नष्ट ही हो जाना है। शास्त्रों ने कहा कि जिस घर में सुधा स्वाहा इसका उच्चारण नहीं होता है तो घर शमशान के तुल्य हो जाता है। स्वाहा मतलब यज्ञ करना चाहिए, और सुधा मतलब जो पितृदेव है, पितृदेव की पत्नी का नाम सुधा है। तो जब हम तर्पण करते हैं तो क्या बोलते हैं कि अस्मत् अपना गोत्र बोलते हैं, अपना नाम बोलते हैं। अस्मत् माता गायत्री स्वरूपा तस्मै सुधानमा तस्मै सुधानमा, ऐसा करते हैं ना, तर्पण करते हैं। तो सबसे प्रार्थना है कि जब भी श्राद्ध आए, श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं। पार्वण श्राद्ध, पार्वण मतलब जैसे त्योहार, इस बार राखी आएगी, फिर अगले वर्ष आएगी, नाग पंचमी अभी आएगी, अगले वर्ष फिर आएगी। तो पार्वण श्राद्ध अर्थात हर वर्ष आता है। और एक नंदी श्राद्ध होता है, तो मांगलिक श्राद्ध कहते हैं, उसे हम यज्ञ अनुष्ठान कर्ण छेदन इत्यादि करते हैं। तो उसका नंदी श्राद्ध करते हैं। 16 संस्कार होते हैं मनुष्यों के और 15 होते हैं देवताओं के। अंतिम संस्कार जो होता है देवताओं का नहीं होता, वो अमर होते हैं। लेकिन हम आधे संस्कार ही भूल गए। पुंसवन संस्कार, कर्णछेदन संस्कार, नामकरण संस्कार। अब पहले आचार्य लोग आते थे, पुरोहित आता था, ब्राह्मण आता था, नामकरण करता था, हम लोग अपने आप ही रख लेते हैं। तो जितने संस्कार हो सके अधिक से अधिक अपने बच्चों को कराएं, ताकि उनको संस्कार मालूम हो कि हम सनातन धर्म में क्या क्या संस्कार होते हैं, क्या क्या होते हैं। धन नष्ट होना है तो अपने बच्चों को संस्कार दो, हमारे धन के प्रति उनको जागरण हो, अपने धन के प्रति समर्पित हो। सबसे बड़ी गुरु कौन होती है संसार में? सबसे बड़ी गुरु होती है माता, और द्वितीय स्थान पे पिता आता है, तीसरे में गुरु आता है जो ज्ञान देता है। मातृदेवो हो पितृदेवो हो, माता पिता साधारण नहीं होते हैं, देवता होते हैं। जिस जननी ने आपके गर्भ में 9 महीने धारण किया, जब मल मूत्र आप त्यागते थे, जिन हाथों से भोजन किया जाता उसी हाथ से माँ अगर भोजन कर रही तो हाथ धो करके उसका मलमूत्र क्षरण करती है, धोती है ना। और उसी माँ को भूल जाओगे तो संसार में तुम चाहते मेरा कल्याण हो, तो ये संभव है क्या? तो संसार को भूल जाओ, लेकिन अपनी माँ को मत भूलो। वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि पिता के ऋण से मनुष्य छूट सकता है, क्योंकि कहते पंचवटी का निर्माण कराए। 5 तरह के पेड़ होते हैं और पंचवटी अगर लगाया जाए तो पिता के ऋण से, गया श्राद्ध करने से पिता के ऋण से मनुष्य उद्धार हो सकता है, लेकिन माता के ऋण से संसार में कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म ही कहता है कि जब तक संसार में जियो अपने माता पिता का सेवा करो। नहीं कर सकते, आपके समय नहीं है, नहीं चरण वंदना करते हो, नहीं चरण दबा सकते हो, तो शब्दों से ही सेवा करो, अच्छे शब्द बोलो और कभी उनको जवाब मत दो। जो भी बोले हाँ कर लो, भले मत करो लेकिन हाँ तो कर लो, ताकि उनका मन तो रह जाए। तो मातृदेवो हो पितृदेवो हो, माता पिता की
अनुशंसा करना चाहिए, उनको कभी जवाब नहीं देना चाहिए। परंतु क्या है कि बाबा लिखते हैं कि आज का मनुष्य क्या है, नारी भी बस बस सकल गुसाई और नाचही नट मरकट की अनाई। नारी के इतने वशीभूत, स्त्री के इतने वशीभूत हो गए कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है उसी तरह स्त्री के नचाने पे नाचते हैं। तो भाई वो किसी की कन्या है, अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने माता पिता को छोड़ करके आई है, उसका भी सम्मान करो। परंतु उसके साथ साथ ये नहीं है कि अपने माता पिता का अपमान करो, पत्नी का भी सम्मान करो। भाई अपनी जगह है और माँ अपनी जगह है। एक बार मैं सुना चुका हूँ लेकिन पुनः सुनाता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि आपका जो कुंडली में आपका सूर्य कमजोर है, अपने पिता की रोज चरण वंदना करो, रोज उसका आशीर्वाद लो, रोज पैर दबाओ, तो आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। चंद्रमा पे आप कमजोर है, अपनी माता की नित्य प्रति सेवा करो, नहीं कुछ सकते तो प्रणाम तो करो रोज। बाबा मानस में लिखा है कि राजा दशरथ तो साधारण थे, हम तुम जैसे थे, तपस्या किया भगवान नारायण के यहाँ, कहा कि मैं आपकी तरह पुत्र कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं ही आपके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता की चरण वंदना करते थे। जो भगवान नारायण परम ब्रह्म परमात्मा, जिनका अंशावतार भगवान राम थे, जब राम जैसे महापुरुष अपने माता पिता की वंदना करते थे तो हमको भी करने में क्या हर्ज है। तो मैं तो अपने मंच से आप सभी से उपस्थित माताओं बहनों जो भी बंधु बांधव सबसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रतिदिन अपनी माता की वंदना कीजिए और अपने पिता के चरण वंदन कीजिए। आपके सूर्य चंद्रमा बलवान हो जाएंगे। यदि भाई आपका कमजोर है तो उसका सहयोग करो, भाई से प्रेम रखोगे तो मंगल बलवान हो जाएगा आपका। और बहन से, बुआ से अगर प्रेम करोगे, उसका सहयोग करोगे तो बुध आपका जो है कुंडली में बलवान हो जाएगा। और अपने ब्राह्मणों की, अपने आचार्यों की, अपने पुरोहितों की अगर वंदना करते हो, उनकी सेवा करते हो तो गुरु आपका स्वतः बलवान हो जाएगा। शनिचर को कहा गया, शनि को, कि जो लेबर वर्क होता है, मजदूर वर्क होता है, उसको कभी सताना नहीं चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। उसकी मालूम मजदूरी पे रखा तो ये नहीं कि 200 रुपये रखा, भैया 150 ले जाओ, 150 चल रही है, उसको संतुष्ट करो। भाई आपकी सेवा किया है पूरे दिन तो उसको भी संतुष्ट करो। तो अगर लेबर वर्क से आप प्रेम करते हो तो शनि आपका प्रबल हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु दोनों तमोमय ग्रह कहे गए हैं, इनकी विशेष उपासना वंदना नहीं कही गई है। हालांकि आज के ज्योतिष के विद्वान कहा बताते हैं, हर किसी को बता देते हैं कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह जाएं, उसे काल सर्प योग कहते हैं। उसकी शांति कराओ उज्जैन में, नासिक में, परंतु पौराणिक काल के विद्वानों ने ऐसा नहीं कहा है। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। टूटी फूटी वाणी से जो भी हो सका भगवान की गाथा को, भगवान की गाथा को, कथा को, इतिहास को भगवान सदाशिव के आप लोगों के पास समक्ष प्रस्तुत किया। अब आप संतुष्ट हुए मेरी कथा से अथवा नहीं हुए तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी मुझे ज्ञान था उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब कुछ समय भगवान नारायण का स्मरण कर लो ताकि आपका भी कल्याण हो और आपकी संतान, आपके वंश, आपकी परंपरा का कल्याण हो। तो हमारे गोलू भैया जो बेंजो बजा रहे हैं, आपसे भगवान नारायण का गायन कराएंगे। एक बार सब
लोग बड़े प्रेम से बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले Lord,
भोले भक्त पुष्पांजलि मैं पुष्पांजलि बोलो पुष्पांजलि बोलो मैं है बोल यार बोल ना हरि ओम जगदीन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नतेहनाकं महिमाना सचत्रयत पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसये सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामाय कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये साक्षार्भौमा सार्वभाषान्तादा पर्यंताय एक सब लोग थोड़ा फूल ले लो थोड़ा एक दाना फूल सब ले लो उधर बांट दो सबको बांट दो देवा शवासदे इति ओम विश्वता चतुर्था विश्वता मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां नमति संपत्त्रयी द्यावा भूमि जनयन् देवेका हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्निश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णः प्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे यशोदा कुमाराय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो सद्गुरुदेवाय प्रचोदयात् हरि ओम रामदूताय च विद्महे अंजनीसुताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्
हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामः वराय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरि ओम दाशरथाय च विद्महे जानकी वल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम तदपुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् जो जहाँ पे है यदि पुष्प है हाथ में तो 1 बाय 1 एक एक करके सब लोग जो है चढ़ा दें भगवान के ऊपर। अगर जिनके पास पुष्प नहीं वहीं से जहाँ पर खड़े वहीं से हाथ जोड़ करके एक प्रदक्षिणा कर लें। यानि कांज पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि निःशस्तो शिक्षणां पदे पदे सेवन्तिका बकुलचम्पक पाटलाब्जै पुन्नागजालकरवीररसाल पुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुभनि पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा परमेश्वरा गुरु गजानन्द भगवान की जानामि न जानामि सदनं जानामि त्वं गति परमेश्वरा। बोलिए सियावर बोलो गजानंद भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोनों हाथ उठा करके भगवान बड़ी दूर रहते हैं, ऐसी वाणी में बोले वहां तक पहुंचा है। बोलो गजानंद भगवान की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भगवती राधा रानी सरकार की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजा धिराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र महाराज की जय। चारों भैयन की, तीनों भैयन की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ महाराज की, महाराजा धिराज महंकाल राजा की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की, सरस्वती मैया की, आदि गंगा गोमती मैया की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। दोनों हाथ उठा के बोले जय जय श्री राधे। बोलना क्या कर रहा? जय जय श्री राधेश, जय जय श्री सीताराम। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, आनंद ही आनंद की लहर कर, भक्तन के भंडार भर। नमः पार्वती हर 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 महादेव शंभो। तुमेव माता पिता तुमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं त्रिलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भगवन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो। अधर्म का आसो, अधर्म का आसो। प्राणियों में सतभावना हो, प्राणियों में सतभावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। श्रीमद् महापुराण की जय हो, श्री महापुराण की जय हो, सभी भक्तजनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कथा में आए हुए सभी भक्तों की जय हो, उनके माता पिता की जय हो, उनके समस्त परिवार की जय हो, क्षेत्रवासियों की जय हो, नगरवासियों की जय हो। हर हर महादेव। देव शंभो। हाँ, प्रसाद वितरण करने वाले प्रसाद आ जाए, सब लोग प्रसाद लेकर के ही प्रसाद जाएंगे। यहाँ से भी लें, उसमें जो भी है उसमें मिलवा दीजिए। थोड़ी देर बैठ जाए, दो लोग प्रसाद बांटना शुरू करें। महाराज जी ये प्रसाद मिलवा दीजिए उसमें ना। राधे। सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएं, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा।
कल की जो विशेष सूचना है, आप सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान का 3 बजे आगमन हो जाता है, आप लोग 2:30 बजे पधारें और बाबा विश्वनाथ के विवाह की कथा का रसास्वादन करेंगे। आप सभी लोग ठीक समय पर पधारें। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे तोड़ के सबको दे दो, सबकी दे दो। एक साथ एक कण भी जब जीवा में चला जा तो हो जाता है। मतलब सबको मिला दो उसमें बाढ़ तो यहीं फिर क्या करना है, क्या ले जाओगे वहाँ, क्या ले जाओगे, बाढ़ तो यहीं पर सब लोग अपने लोग खा लें, क्या करना। उसे ले जा, मिलवा देगा। और क्या बोला मैंने, ये भाई। और महाराज ये फल भी दे दो कि काट के बांट दो, फल भी कटवा तोड़ के बांट दो, फल भी सबको दे दो।